अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीय से प्रयास हो रहा है, करे योग रहे निरोग, योग से निरोग की ओर। लंग्स इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आज प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगा और विशेष एस्मा पर आज कुछ क्लासेस करवाएंगी हमारी योगा ट्रेनर स्वाति जैन जी। आपका स्वागत है और ये मंच आपके हवाले है। हरिओम। सभी सीधा बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, किसी भी आरामदायक स्थिति पर बैठ जाइए। गर्दन सीधा रखें। अब हम 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी और गहरी सांस भरें। Now we will chant गायत्री मंत्र 3 times for wisdom. ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now we will chant महामृत्युंजय मंत्र 3 times for good health. हमारे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. Now we will chant 32 names of Durga for removal of obstacles from our life. हमारे जीवन से दुर्गति को दूर करने के लिए हम दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या
दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाकी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कीप ऑन योर आईज। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरि ओम के साथ कुछ आज हमारे पास मैसेजेस आए थे कि जिनके भी कोविड से जो उठे हैं अभी, उनके लिए भी हम प्रैक्टिसेस सिखाएंगे, तो आप लोग सभी बने रहें। मेनली आज हम कुछ अभ्यास करेंगे जो सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए होगा और खासकर अस्थमा है उनको भी लाभ होगा। देखा चक्कर तो जिस सबसे आज आवाज बहुत हो रही है तो सब कॉल म्यूट कर दीजिए। स्वाति जी अनम्यूट कर लीजिए, सबको मैंने म्यूट कर दिया है। जी जयश्री को ढूंढ, कहाँ है जयश्री? हाँ तो ऑन कर। जस्ट अ मिनट, अभी साउंड ठीक है विनीता जी? जी जयश्री को स्पॉटलाइट कर लेना। जयश्री स्पॉटलाइट पे है। जी तो आज हम कुछ ऐसा अभ्यास करेंगे जिससे सभी का स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा। साथ ही साथ जिन्हें भी अस्थमा है, कोरोना काल में उनको श्वास उनकी उथल सी जाती है क्योंकि ऑलरेडी उनको श्वास की प्रॉब्लम होती है, और ये जो कोरोना है कोविड, वो श्वास के संबंधित रोग होने के कारण अस्थमा वालों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो आज हम उसी के लिए कुछ अभ्यास सीखेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्थमा का रोग होता क्या है, क्यों होता है इसके कारण, और यौगिक पद्धति से इसे कैसे ठीक किया जाता है, और किन किन अभ्यासों से इसे हम रेगुलर प्रैक्टिस करके हमारे शरीर पे हम लाभ ले सकते हैं। ये तीनों बातों को हम समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम हमारे सभी अभ्यासों की ओर। तो दमा के कारण क्या होते हैं, देखिए योग के अनुरूप जो दमा जैसा रोग होता है वो मेनली साइकोसोमेटिक होता है। ये शरीर और मन का रोग है, और दमा के रोगियों को बहुत ज्यादा जरूरत होता है कि वो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करें। जितना वो भावनाओं को दबाते हैं उतना ही उनके लिए वो परेशानी का कारण बनता है। और दमा के जो रोगी होते हैं, हो सकता है उनका जीवनचर्या, जो दैनिक जीवनचर्या है वो गलत होने के कारण, खान पान की गलती के कारण, आनुवांशिकता के कारण, या फिर कोई एलर्जी के कारण, परिश्रम कम करने के कारण, ये सभी कारणों से उसे दमा के रोग आ सकते हैं। और ऐसा होता है कि जिनका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, जैसे पाचन संस्थान में कोई कमी आ गई या कफ की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसे दमा के रोगियों पर जो अटैक है वो बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है। तो अब ऐसे सिचुएशन पे यौगिक उपचार कैसे किया जाता है, देखिए जो भी यौगिक उपचार करने का मुख्य कारण होता है कि वो जो रोगी है वो अपने क्षमता को बढ़ाए यौगिक पद्धतियों के माध्यम से, और धीरे धीरे मेडिसिन के ऊपर उसका डिपेंडेंसी कम होकर वो यौगिक उपचार में उसका पूरा डिपेंडेंसी बने रहे। अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर, उसके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाकर वो उस रोग से लड़ सकता है। और दूसरा कारण ये है
कि यौगिक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जो शक्ति विहीन, कमजोर और रुकी हुई प्राण ऊर्जा हमारे नाड़ियों पर है, उसे फिर से चैनलाइज करना। अब ये ऊर्जा को हम चैनलाइज कैसे करते हैं, अलग अलग आसन, प्राणायाम और सठ कर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को हम हमारे शरीर में फिर से बढ़ा लेते हैं। तो आसनों के माध्यम से शरीर में फिटनेस आता है, प्राणायाम के माध्यम से हम श्वास को समझने लगते हैं। और ऐसा बहुत जरूरी होता है कि अस्थमा के रोगियों को श्वास को जानना जरूरी होता है, और इसमें सबसे अच्छा काम करता है उदर श्वसन, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अस्थमा के अटैक को जो है वो डिफ्यूज करता है। कारण है कि वो अपनी श्वास को लयबद्ध करना सीख जाता है, उसे एक ट्रेनिंग हो जाता है कि उथली हुई श्वास को वो कैसे साधारण कर सके। और एक होता है हमारे सत्कर्म में कुंजल क्रिया। जब भी आप पानी पीकर, इसे किया जाता है गुनगुना पानी पीकर, नमक उसमें डाला जाता है और फिर 4 गिलास पानी पीकर फिर उसे उल्टी किया जाता है, ये है कुंजल क्रिया। इससे कफ की मात्रा को कंट्रोल में लाया जाता है और अस्थमा के रोगियों को ये बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाता है। और जो हम ध्यान की पद्धतियां सीखते हैं, उससे मन शांत होता है, सांस लंबी और गहरी होती है। और सबसे मुख्य बात है कि ये जो रोग है वो हमारे अवचेतन मन में दबा हुआ रहता है, क्योंकि हमने पहले कहा कि ये मनोकायिक रोग है, शरीर से ज्यादा ये मन से आता है। तो मन में जो दबे हुए बातें हैं वो उभर कर ऊपर की सतह पर आती है। फिर रोगी अपनी परेशानियों को समझ जाता है और उसके हिसाब से वो काम करता है और अपना शरीर को वो ठीक करता है। तो देखिए, हम मुख्य बातें समझेंगे, इसमें हम आपको खाने पीने के भी कुछ बातें बताएंगे कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए उन्हें। और जब भी अस्थमा के रोगियों के साथ ऐसा होता है कि अटैक आने पर या तो वो मेडिसिन के लिए भागते हैं या फिर इनहेलर लेने के लिए भागते हैं, तो इस स्थिति पर उन्हें जब ट्रेनिंग दे दिया जाता है तो वो कुंजल क्रिया करना चाहिए। तो जब वो कुंजल क्रिया करते हैं या फिर उदर शासन का अभ्यास करते हैं, तो वो धीरे धीरे वो जो अटैक है वो कंट्रोल होने लगता है, फिर वो परेशान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आज बहुत सारे हम जानकारी पहले प्राप्त कर लिए हैं कि अस्थमा का कारण क्या है, यौगिक पद्धति में किस प्रकार से उसे भीतर से ऊपर की सतह पर लाकर उसे उपचार किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है कैसे आसन, प्राणायाम, सठ कर्म और ध्यान के द्वारा इस रोग को ठीक किया जाता है। ये 3 बातें इसमें मुख्य होती हैं। तो अब हम हमारे यौगिक उपचार, जो हमारे अलग अलग आसन और प्राणायाम की विधि है, वो जयश्री आपको दिखाएंगी और हमें उनके अनुरूप करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कुछ आसनों के अभ्यास, और ये आसन आपको हम बेसिक लेवल पर सिखा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमें सप्ताह, 1 वीक, सेकेंड, थर्ड, ऐसे हम डिवाइड करते हैं कि आप पहले प्रारंभिक अभ्यास को करें, फिर धीरे धीरे आगे के अभ्यास करें और अपने रोग को पूरा जड़ से मिटा लें। तो हम आज बहुत प्रारंभिक अभ्यास करेंगे ताकि आप उससे पूरे लगातार कुछ दिनों तक करें और उसका लाभ उठाएं। फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए अलग अलग अभ्यासों के लिए। तो सब अपनी जगह पर आराम से जो बैठे हैं वो बैठकर करेंगे, जो बहुत रोगी हैं, जिनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, वो बैठ के कीजिए, और बाकी सब खड़े होकर करेंगे। और जो भी कोविड से उठे हैं, कमजोरी है शरीर पर, वो भी इन अभ्यासों को बैठकर धीरे धीरे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जयश्री को देखेंगे किस प्रकार से जयश्री अभ्यास को करती हैं। सब अपनी जगह पर आराम से खड़े हो जाइए, और जो बैठ कर करना चाहते हैं बैठ के कीजिए। सबसे पहले हम शरीर को तानेंगे और शरीर को ढीला करेंगे ताड़ासन के अभ्यास के द्वारा। दोनों हाथों को फंसाइए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, कीप ऑन योर हेड, इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी, स्टैंड ऑन योर टोज, फोकस ऑन ए पॉइंट। किसी बिंदु पर देखते जाइए, पंजों पर खड़े रहें, पूरा तानिए, होल्ड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरें, ताड़ासन की स्थिति के लिए तैयार, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाए, श्वास भरिए,
शरीर को तानिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः 2 बार और कीजिए अभ्यास। इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी, होल्ड 1 2 3 4 5, exhale and relax. Now ready for the हस्त उत्तनासन। हाथ ढीला छोड़िए शरीर के बगल पे। ये सभी प्रैक्टिसेस आपकी नाड़ियों पर ऊर्जा को संचारित करती हैं और धीरे धीरे शरीर की कमजोरियां दूर होने लगेंगी। श्वास भरिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठा लीजिए, गर्दन हल्का सा पीछे ले जाए, छाती को खोलिए, श्वास छोड़ते हुए सीधा खड़े हो जाएं। पुनः श्वास भरिए, धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं, छाती को चौड़ा कीजिए, रुकिए थोड़ी देर। 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए ढीला। पुनः श्वास भरे, इनहेल, गो बैक, होल्ड योर ब्रीथ, 1 2 3, exhale down, अगेन इनहेल, श्वास लीजिए, रोकिए, 1 2 3 4 5, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अब कीजिए द्विकोणासन का अभ्यास। आड़ा होकर जयश्री दिखाएंगी। द्विकोणासन, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए, फंसा लीजिए और गर्दन सीधी, ठुड्डी को ऊपर उठा के रखिए, छाती को चौड़ा कीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, जितना उठा सकते हैं ऊपर उठाइए। इनहेल, मूव योर हैंड्स अप, एल्बो शुड बी स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, हेड स्ट्रेट, और उठाइए जयश्री। श्वास छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू 3 मोर राउंड्स, 3 बार और कीजिए। 3 4, छाती को खोलिए, 5 and relax. Now ready for the सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही लाभदायक अभ्यास है दमे के रोगियों के लिए, और इसे ऐसे भी यौगिक पद्धति में यौगिक टॉनिक कहा गया है। तो जो कर सकते हैं वो खड़े होकर कर लेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो बैठकर मानसिक रूप से सूर्य नमस्कार को कीजिए, ताकि आपको सूर्य नमस्कार का लाभ पूरी तरह से मिल सके। अभ्यास के लिए खड़े रहें और अपने दोनों पैरों को एक साथ अलग रखकर खड़े हो जाइए। अब भुजाओं को शरीर के बगल पर ढीला छोड़िए। शरीर को एक बगल से दूसरी बगल पर या फिर आगे पीछे हिलता हुआ महसूस करें, और इस गति को कम करने के लिए शरीर के भार को दोनों पैरों पर समानांतर बांट लीजिए। अब अपने सजगता को पैर के तलवे पर ले आइए। सब जो नहीं करेंगे वो बैठ के अनुभव कीजिए। पैर के तलवों पर अपने ध्यान को लाएं जो जमीन से छू रहा है, और अनुभव करें कि आपकी पूरी शरीर गुरुत्वाकर्षण से नीचे की ओर खींचा जा रहा है, और आपके जीवन में, शरीर में जो भी तनाव है वो भूमि के अंदर खींचा जा रहा है। सभी रोग भूमि के भीतर जा रहे हैं, और पृथ्वी से जो जीवनी शक्ति है पूरे शरीर पर संचारित हो रही है, उसे अनुभव कीजिए। अब अपनी सजगता को हृदय क्षेत्र पर लाएं, हार्ट रीजन, और मानसिक रूप से सूर्य का मानस दर्शन करें, और सूर्य के संजीवनी रोशनी को अपने पूरे शरीर पर महसूस कीजिए। अब हम मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे।
मानसिक रूप से मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम मित्राय नमः। 1। प्रणाम की मुद्रा पर आइए जयश्री और सभी। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। This is half round. Another half round we will repeat again. Om Mitraya Namaha. Om Ravai Namaha. Om Suryaya Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Khagaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Marichaye Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Now, slowly lie down in Savasana. धीरे से शवासन की स्थिति पर आ जाएं और शरीर को ढीला छोड़िए। आंखें बंद। पूरे शरीर को शांत और स्थिर बनाइए। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को अपने पूरे शरीर पर महसूस करें। अपनी जगह पर शरीर को ढीला कीजिए और लेट जाएं। और श्वास के प्रति सजग हो जाइए। साधारण श्वास के प्रति पूर्ण सजग। लंबी गहरी सांस भरिए। श्वास के साथ अपने पूरे शरीर पर प्राण ऊर्जा को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला कर लें। Inhale, feel the energy move in your whole body. You can feel the energy in the form of sensation and heat. When you exhale, relax your body. श्वास लेते हुए शरीर में ऊर्जा को महसूस करते जाइए और श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला करें। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर पर सजगता को घुमाएं। अपने दाएं हाथ को पेट पर रख लीजिए और लंबी धीमी सांस लेते हुए पेट को पूरी तरह से फैलने दें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हर एक प्रश्वास के साथ पेट को फुलाएं और खाली करें।
उदर के ऊपर नीचे आते जाते गति के प्रति सजग बन जाएं। यह गति एक समुद्र की लहर की भांति होनी चाहिए। कहीं कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। अपने उदर को पूरी तरह से भरते जाएं और खाली करते हुए इस अभ्यास को 10 बार दोहराएंगे। श्वास भरें, पेट को पूरी तरह से भर लीजिए वायु से और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट को खाली करें। हाथ को ऊपर नीचे जाते अनुभव करते जाएं, श्वास की गणना करते जाएं और सजगता को अपने उदर पर रखें। 10 की मानसिक गिनती तक उदर श्वसन का अभ्यास कीजिए। और जब अभ्यास पूरा हो जाए तो धीरे से करवट लेते हुए वज्रासन की स्थिति पर बैठ जाएंगे। अब आंखें बंद रखिए, शरीर को ढीला और वज्रासन में हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। शरीर को मोड़ेंगे, श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आप राइट साइड पर लेकर जाइए। कंधे को घुमाइए, गर्दन को पूरा घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास लीजिए, बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए कंधे को घुमाइए दूसरे साइड को। जितना आप मोड़ सकते हैं, कंधे को घुमा सकते हैं, घुमाइए। गर्दन को खोलिए। अगेन इनहेल, कम टू द सेंटर। एक्सहेल, ट्विस्ट। Again inhale, exhale. Continue 2 more rounds. 2 बार और कीजिए। श्वास भरें और श्वास छोड़िए। Now relax and ready for the उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाएं। अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए। Jayashree, go to the back mat. And now slowly we will practice the हाफ उष्ट्रासन। पहले अर्ध उष्ट्रासन सीखेंगे, फिर हम पूर्ण उष्ट्रासन की ओर आगे बढ़ेंगे। Your right hand should be touched your right heel, left heel. जैसे सीधे हाथ को उल्टे एडी पर रख लीजिए और हाथ को सीधा रखें और अपने हथेलियों को देखते जाइए। होल्ड कीजिए थोड़ी देर, छाती को खुलने दीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए बीच में आए। श्वास भरिए। रिपीट कीजिए सेम प्रैक्टिस को दूसरी तरफ। Then come to the middle and repeat the same practice 2 more rounds. Inhale, hold, exhale, toes should be stand. पैर को, अंगुलियों को खड़ा रखेंगे। रिपीट कीजिए सभी कोई 2 बार और। It is a very good practice for the lungs and chest. ये आपके फेफड़ों को, छाती को खोल देता है और आपकी श्वास में सुधार लाता है। साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। जो बैठकर घुटनों के सहारे नहीं कर सकते हैं, इस अभ्यास को वो खड़े होके भी कर सकते हैं। Now relax and just watch how to practice the full उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन किस प्रकार से किया जाता है देखिए। दोनों हाथों को अपने एडियों पर रखें और गर्दन को पीछे ले जाइए और छाती को पूरा खोल लें। गर्दन पे, छाती पर खिंचाव को महसूस कीजिए। Those who can, down your
feet, they can relax your feet. पैर के टोज को डाउन कीजिए और फिर पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास कीजिए. After that we will practice शशांक आसन. इसका काउंटर पोज सभी कोई करेंगे. शशांक आसन. जब हम पीछे झुकने के अभ्यास करते हैं तो हमें आगे झुकने के अभ्यास भी करने चाहिए. दिस इज द काउंटर पोज ऑफ उष्ट्रासन. श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं और फिर साधारण श्वास लेते जाएं और छोड़ते जाएं. शशांक आसन किस प्रकार से किया जाता है ध्यान दीजिए. आपके एडियों के ऊपर अपने नितंबों को रखें. आपकी छाती आपके जांघ पर और आपका माथा भूमि पर होना चाहिए. योर बटक शुड बी ऑन द हिल, your chest on your thighs and your forehead should be touched to the floor. This is the final pose of Shashankasana. And now you start abdominal breathing. पेट से सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं. जो आगे नहीं झुक सकते हैं वो अपने माथे को टेबल या चेयर के ऊपर रख लीजिए और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन पे बैठ के इस अभ्यास को करें. सभी कोई अभ्यास कर सकते हैं कुछ कुछ सपोर्टिव चीजों को यूज करके. Now, when you complete 5 abdominal breathing, move your head up. धीरे से अपने हाथ को ऊपर उठाइए और हाथों को जांघ के ऊपर रख लीजिए. पुनः शशांक आसन पे आइए. शशांक भुजंगासन करेंगे आप और धीरे धीरे शरीर को क्रॉल करते हुए सामने की ओर आ जाएं भुजंगासन की स्थिति पर. क्रॉल योर बॉडी एंड स्लोली कम टू द भुजंगासन. शरीर को धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आगे की ओर लाइए. गर्दन ऊपर उठाइए. फिर सांस छोड़ते हुए शशांक आसन. कैसे करना है ध्यान से देखिए. अगेन भुजंगासन. Exhale, then inhale, move your head up. Then come to Shashank Asan. Repeat the practice 2 more rounds. 2 बार और कीजिए. श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए. छाती को खोलिए. नितंबों को टाइट कीजिए. श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन. लास्ट राउंड. कम टू भुजंगासन. क्रॉल कीजिए छाती से नीचे की ओर. कंधे को ऊपर उठाइए. नितंबों को टाइट करिए. भुजाओं को सीधा. फिर शशांक आसन की स्थिति पर वापस आए और धीरे धीरे पेट के बल लेट जाइए. lie down on your abdomen. पूरे अभ्यास में बीच बीच में किसी को खड़े नहीं होना है, पलटना नहीं है. जैसा हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी को फॉलो करते जाइए. नाउ रेस्ट इन अर्धवासन. अर्धवासन कैसे किया जाता है देखिए. दोनों हथेलियों के ऊपर अपने गाल को रखिए. पहले राइट नेक को रिलीज करेंगे. देन वी विल रिलीज द लेफ्ट नेक, लेफ्ट साइड ऑफ योर नेक और ढीला छोड़िए. जिन्हें भी कमर में दर्द है इस स्थिति पर रेस्ट करना चाहिए. कमर के दर्द में आराम पहुंच सकता है. Now ready for the Dhanurasana. Dhanurasana is a therapy for the asthmatic people. भुजंगासन धनुरासन ये अस्थमा के लिए, छाती को खोलने के लिए बहुत लाभदायक होता है. अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है. घुटनों को मोड़ लीजिए. पहले आप देखिए एक एक पैर के साथ कैसे किया जाता है अभ्यास. पहले आप अपने राइट एंकल को राइट हैंड से होल्ड कीजिए. जयश्री आप लेफ्ट साइड से दिखाइए कैमरे के लिए. एंड देन मूव. इनहेल कीजिए और अपने गर्दन को ऊपर उठाइए. एक्सेल डाउन. आप अपने एक हाथ को ऊपर उठाकर कर सकते हैं अभ्यास. उठाइए ऊपर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे. और फिर दूसरे हाथ लेफ्ट हैंड शुड बी होल्ड योर लेफ्ट एंकल एंड रिपीट द सेम प्रैक्टिस. बारी बारी से करके देखिए. जिनका बॉडी स्टिफ है
वो दुपट्टा फंसाकर पैर पे कर सकते हैं। दुपट्टा फंसाइए और दुपट्टा को खींचकर उठाइए। वेरी गुड। नाउ रिलैक्स एंड रेडी फॉर द बोथ लेग। अब दोनों पैर मोड़िए, दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरा पेट को खाली करें। पहले पेट को खाली कीजिए और फिर छाती से सांस लें। Inhale from short inhalation from your chest and move your head, shoulder, neck up. गर्दन पीछे ले जाइए, सांस को रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5. Exhale down. Again inhale, सांस भरिए, hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale down. Again one more round. Inhale, सांस भरिए। जो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पेट के बल लेट जाएंगे वो। Exhale and relax. Now rest in मत्स्य क्रीडासन। मत्स्य क्रीडासन पे रेस्ट कीजिए। It also release your back and give the effect of forward and bending, backward bending effect in your spine. कभी भी हम पीछे झुकने वाले आसन या फिर आगे झुकने वाले आसन करते हैं तो हमें काउंटर पोज करके हमारी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए। दिस इज ए वेरी गुड काउंटर पोज टू रिलीज योर बैक। 5 ब्रीदिंग तक आपको इसी अभ्यास को करना है और जब 5 सांस तक कर लेते हैं तो साइड को चेंज करेंगे। सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं और शरीर को ढीला कीजिए। रिलैक्स, योर बॉडी fully relaxed. After that, we will practice the last one, that is the Skandharasana. Skandharasana is a very good practice to release the chest. छाती को खोलने के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इस अभ्यास में जयश्री now ready for the Skandharasana. ब्रिक ले लीजिए जयश्री आप। You just take the help of brick. जिनके पास ब्रिक नहीं है वो अपनी बटक के नीचे पिलो यूज करेंगे। सब अपने पास एक पिलो ले आएंगे और हम स्कंधरासन को सपोर्टिव वे से करेंगे। जो स्कंधरासन कर सकते हैं वो आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब आप रेस्टिंग स्कंधरासन की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप अपने बटक के नीचे पिलो या फिर कोई भी हाइट का चीज रख लीजिए, ब्रिक। जयश्री, just turn to the other side. Head should be go back. साइड चेंज कर लें ताकि सभी कोई आपको बहुत क्लियरली देख सके। Now keep your brick under your thighs, under your buttock. बटक के नीचे रखिए, बटक बोन के नीचे जयश्री। हाँ, और एक रख लीजिए। बस अब दोनों एंकल को पास में लाइए और पूरे हाथ को खोल दीजिए। गर्दन को अलग रखिए, छाती से मिलेगा नहीं आपका गर्दन। दोनों हाथों को ऊपर भी उठा सकते हैं। ऊपर उठाइए दोनों हाथों को। बाकी सभी तकिया रख लें। अपने नितंबों के नीचे तकिया रखिए। चेस्ट एंड चिन शुड बी सेपरेट टू ईच अदर। ध्यान देंगे आप इस स्थिति पर 5 से 10 मिनट तक रेस्ट कर सकते हैं हर दिन। उससे आपका छाती खुल जाएगा और आपकी श्वास में बहुत सुधार आने लगेगी। आप लंबी और गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। इस स्थिति पर आप रेस्ट कीजिए थोड़ी देर। दिस इज ए रेस्टिंग पोज ऑल्सो टू रिलीज योर चेस्ट मसल्स। ठुड्डी अलग रखें छाती से। छाती और ठुड्डी को मिलाएंगे नहीं, हल्का गैप बनाए रखें ताकि आप आराम से सांस लें और छोड़ें। जयश्री, आप एक ब्रीथ को रिलीज कीजिए और दोनों हाथों को खोलकर आराम से रेस्टिंग पोज पर रहिए।
एक ब्रिक को हटाइए जयश्री और दिखाइए। जो इतना हाइट पर रखना चाहते हैं इतना हाइट पे रखेंगे और पूरे शरीर को, हाथों को खोलिए, आंखें बंद रखें। कीप योर आईज क्लोज्ड एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। चेस्ट एंड चिन शुड बी सेपरेट टू ईच अदर। ठुड्डी और छाती को अलग रखिए और अपने पूरे शरीर को ढीला कीजिए। श्वास को अपने छाती पर अनुभव करें। चेस्ट ब्रीदिंग करते जाएंगे सभी कोई। छाती से श्वास लीजिए और छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम योर चेस्ट। मन को शांत स्थिति पर रखें और अपनी सजगता को अनाहत चक्र पर रखें। The center of the chest is the place of Anahat Chakra, the spiritual heart. वह हमारा स्पिरिचुअल हार्ट का स्थान है और उसके प्रति सजगता को बनाए रखें। श्वास को अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे एंकल को होल्ड करें। होल्ड योर एंकल एंड ट्राई टू मूव योर बटक अप। जो कर सकते हैं वो ऐसा करेंगे, अदरवाइज रेस्टिंग पोज पर ही रहेंगे। अगेन एक्सेल, बटक डाउन। कंटिन्यू 3 more rounds। 3 बार और कीजिए। श्वास भरिए, अपने नितंबों को ऊपर उठाइए, रोकिए। 1 2 3 4 5। एक्सेल, बटक डाउन। कंटिन्यू। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलीज। ब्रेक हटाइए। बैक रिलीज करेंगे। बैक रिलीज करने के लिए दोनों घुटनों को छाती के पास लाएं और घुटनों के भीतर से आप इंटरलॉक करते हुए पकड़ लें। अपने पंजों को ऊपर की ओर रखें, एडियों को नीचे की ओर। मानो कोई एडियों को नीचे से खींच रहा हो, पंजों को ऊपर से खींच रहा। पूरे स्पाइन पर मसाज फील कीजिए। नाउ वेरी स्लोली टर्न टू द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड एंड रिलीज योर बैक। अपने बैक को मसाज दीजिए और धीरे से उठ करके बैठेंगे। प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले हम प्राणायाम सीखेंगे तो उसकी स्थिति को जानिए। बैठने की स्थिति कैसी होनी चाहिए। महिलाएं सिद्ध योनि आसन पर बैठेंगी और जो पुरुष कर रहे हैं वो सिद्धासन पे बैठेंगे। देखिए किस प्रकार से लगाया जाता है। जयश्री, ब्रेक को साइड कर दीजिए, कोना पे कर दीजिए। हाँ, नाउ your right heel go to the press to the pelvic region and keep your left heel over your right heel. अपने उल्टे एडी के ऊपर सीधे एडी को रख लीजिए। राइट हील के ऊपर लेफ्ट हील को रखिए। दोनों हाथों पर मुद्रा लगाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा। इस स्थिति पर आपको बैठना है प्राणायाम से पूर्व। स्थिति is very important to start the pranayam practice. Now today we will practice Bhastrika pranayam. Bhastrika is very good for the correction of our breathing and improve energy in our nadi. नाडियों पर प्राण ऊर्जा को बढ़ाना, शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए, श्वास की गति में सुधार लाने के लिए भस्त्रिका करेंगे। और भस्त्रिका में जलंधर को जोड़ने पर, जलंधर बंध को जोड़ने पर जो उथली हुई श्वास है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो इसे कैसे सीखेंगे? सबसे पहले हम जलंधर के अभ्यास करेंगे। तो जिनके पास कोई दुपट्टा है या बेल्ट है वो अपने गर्दन के नीचे दबा लीजिए। जयश्री, आप बेल्ट
लेकर दिखा दीजिए एक बार। सपोर्टिव सिखाया जा रहा है, कारण कुछ लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, नेक में प्रॉब्लम होता है। तो नेक की प्रॉब्लम के कारण वो कैसे अभ्यास को करेंगे, देखिए दुपट्टा आप यूज कीजिए या गमछा, सामने जयश्री गर्दन के सामने की ओर इसे दबा लीजिए, बस। अब श्वास को भरे, जलंधर बंद सपोर्टिव वे से कैसे किया जाएगा, देखिए श्वास को भरिए 3 की गिनती तक, 1 2, पकड़ के रखिए जयश्री उससे, 3। अब फिर श्वास को रोकते हुए गर्दन को नीचे झुका लीजिए, 1 2 3। गर्दन ऊपर उठाते हुए श्वास को छोड़ दें, 1 2 3। इस प्रकार से आपको 2 बार और करना है। श्वास भरिए, इनहेल, श्वास रोकते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं, रोकिए श्वास, 1 2 3। गर्दन नीचे पूरा झुकाइए, फिर श्वास को गर्दन ऊपर करते हुए छोड़िए। फिर से पुनः रिपीट कर रही हूं, आप लोग ध्यान से सुने। कोई भी सपोर्टिव चीज अपने गर्दन में रखिए, श्वास को पहले भर लें 3 की गिनती तक, 1 2 3। श्वास को रोकिए गर्दन नीचे करते हुए, गर्दन नीचे झुकाइए, रोक दीजिए श्वास, 1 2 3। गर्दन ऊपर उठाइए, श्वास को छोड़िए 3 की गिनती तक, 1 2 3। जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बिना सपोर्टिव के भी कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए, 1 2 3। हेड डाउन, मेक कुंभक, 1 2 3। हेड अप and reach up, 1 2 3। लास्ट राउंड, इनहेल, पूरक, 1 2 3। हेड डाउन, कुंभक, 1 2 3। हेड अप, reach up, 1 2 3। Now release, relax and release। हम इसे अलग सिखा रहे हैं। जलंधर एक बार सीखने के बाद ही आप उसे भस्त्रिका के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसे अलग अलग आपको पहले सीखना होगा, फिर जोड़ने की क्रिया के लिए आगे कुछ अभ्यासों के बाद सीखे जाते हैं। तो अब हम करेंगे भस्त्रिका। देखिए भस्त्रिका और कपालभाति को बहुत सारे लोग मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, डिफरेंस उन्हें पता नहीं हो पाता है। तो अच्छे से क्लियर से समझ जाइए, भस्त्रिका पर आपको श्वास लेने और छोड़ने की विधि इक्वल रखनी होती है। द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन शुड बी इक्वल इन भस्त्रिका। जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो भस्त्रिका नहीं करेंगे, वो सिर्फ साधारण श्वास पर ध्यान दें, और बाकी सभी कोई कर सकते हैं। तो नासिकाग्र मुद्रा पर आइए भस्त्रिका के लिए, और अपने बाएं नासिका से श्वास तेजी से लें और तेजी से छोड़ें 10 बार। श्वास को तेजी से लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे। जयश्री, यू जस्ट कीप योर इंडेक्स फिंगर एंड सो। इंडेक्स फिंगर को रख के आप दिखाइए किस प्रकार से किया जाता है। हाँ, अब कीजिए, थंब रख के दिखा दीजिए। पेट का मूवमेंट होना चाहिए। टेन टाइम्स करें, फिर एक लंबी सांस लीजिए और छोड़िए।
अब अपने दूसरी नासिका छिद्र से करेंगे। लेफ्ट, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट साइड से आप इनहेल और एक्सेल कीजिए 10 टाइम्स। द इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन शुड बी फोर्सफुल, दोनों ही फोर्सफुल होने चाहिए। श्वास तेजी से लें, तेजी से छोड़ें। सांस लेते हुए पेट ऊपर उठेगा, छोड़ते हुए भीतर की ओर जाएगा। 10 बार कीजिए। फिर एक लंबी सांस लें और छोड़ें। अब हाथ नीचे रखते हुए दोनों नासिका छिद्र से कीजिए। तेजी से सांस लें और तेजी से छोड़ें। 10 बार कीजिए, 10 टाइम्स। अब भस्त्रिका, जयश्री करके दिखाइए। तेजी से पेट का मूवमेंट होना चाहिए। इनहेल एंड एक्सेल 10 टाइम्स। After completing 10 rounds, a long and deep breathe in and out. This is 1 round. ये एक चक्र है। इसी प्रकार से आपको और 3 चक्र के अभ्यास करने हैं। भस्त्रिका शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसलिए गर्मियों के दिन में इसे कम करना चाहिए। ये एक राउंड है, तो आप जिनको बहुत गर्मी शरीर है वो सिर्फ एक बार और करें और बाकी सब 2 राउंड कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट से ऐसे 10 टाइम्स आप इनहेल एक्सेल कीजिए। फिर एक लंबी सांस लें, छोड़िए और फिर दूसरे नासिका छिद्र से कीजिए। अब दोनों नासिका छिद्र से करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब आंखें बंद। फील द एनर्जी। आंखें बंद रखते हुए ऊर्जा को महसूस कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम से नाड़ियों पर प्राण का संचार होने लगता है। यह आपके ईडा और पिंगला दोनों नाड़ियों को बैलेंस करता है। अब हम इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सहज नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसे सभी कोई कर सकते हैं। जो अभी कोविड से उठे हैं वो भी कीजिए। ये बहुत सरल है और शरीर के लिए लाभदायक है। नासिकाग्र मुद्रा पर अपने राइट हैंड को रखें, लेफ्ट हैंड को अपने घुटने के ऊपर मुद्रा लगा के रखिए, चीन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी। अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रेल से इनहेल करें और राइट नॉस्ट्रेल से एक्सहेल करें। राइट नॉस्ट्रेल से इनहेल करें और लेफ्ट नॉस्ट्रेल से एक्सहेल करें। इस प्रकार से आप नाड़ी शोधन के 3 राउंड करेंगे। 3 राउंड्स ऑफ नाड़ी शोधन। डू प्रैक्टिस, कंटिन्यू। स्टार्ट करें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भरें और दाएं नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ें। फिर दाएं से भरें और बाएं से छोड़ें। इस प्रकार से करते जाइए। श्वास लंबी, गहरी और धीमी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से आप जोर जबरदस्ती ना करें श्वास की क्रिया में। यह एक साधारण क्रिया होनी चाहिए। अगर आप अपनी सांस में जोर लगाते हैं तो आप थकान महसूस करेंगे, थक जाएंगे। और ये अगर सहज रूप से सांस आप लेंगे, आप बहुत लंबे समय तक सहजता पूर्वक
नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। सभी अपना कैमरा ऑन करके अभ्यास कीजिए। हम आपको चेक कर रहे हैं। योग के हर एक कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप एक क्लास में भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं और ये 1 घंटे के अभ्यास में आपके शरीर में आप ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप घूमने जाते हैं बाहर फ्रेश करने अपने माइंड को, बॉडी को, इस प्रकार से वो टेम्पररी है, लेकिन जब आप योग करते हैं ये पूरे दिन भर आपको एनर्जेटिक रखते हैं, फ्रेश रखते हैं, ऊर्जावान रखते हैं। तो समय का सदुपयोग करते हुए सभी कोई प्रैक्टिस करते जाएं। और जिनका 3 चक्र पूरे हो गए हो नाड़ी शोधन के, धीरे से हाथ नीचे रख लें। और अब हम भ्रामरी प्राणायाम करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद। भ्रामरी प्राणायाम हमारे शरीर के भीतर कोविड निरोधक की क्षमता को बढ़ाता है। कोविड निरोधक की शक्ति को बढ़ाने के कारण इस अभ्यास को अभी नियमित करना चाहिए हमें। तो 5 चक्र इसके करेंगे हम। दोनों तर्जनी को अपने कान पे रखिए, दोनों होठ मिले हुए, दांत एक दूसरे से अलग। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करेंगे भौरे के भांति। श्वास लीजिए, धीरे से हाथ नीचे रखें, आंखें बंद। अपने पूरे शरीर पर ऊर्जा को महसूस कीजिए। श्वास के प्रति सजग बने रहें। मन की शांत स्थिति के प्रति सजग, श्वास की गहराई के प्रति सजग। कुछ समय तक अपने शांत स्थिति के प्रति सजग बने रहें और अपनी सजगता को भ्रूमध्य पर ले आए। Now bring your awareness between your eyebrow center and visualize a candle flame. एक ज्योति का मानस दर्शन कीजिए। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। लंबी गहरी सांस लीजिए।
मेरे साथ दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। इसको हटाओ। कैसे स्टॉप करें? नाउ रब योर पाम, दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत। अब हम आपको जयश्री को देखिए प्राण मुद्रा कैसे लगाते हैं श्वास की गति को ठीक करने के लिए, और जो भी कोविड में है श्वास की उथली हुई स्थिति को लंबी और गहरी बनाने के लिए आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जयश्री दिखाइए प्राण मुद्रा किस प्रकार से किया जाता है। हाँ, सभी को दिख रहा है विनीता जी? और एक बार जयश्री सामने से दिखाइए, प्राण मुद्रा को क्लियर दिखाइए। हाँ, सामने से भी दिखाइए, आड़ा होकर दिखा रही हैं आप सामने से। बस इस प्रकार से देखिए सभी को प्राण मुद्रा लगाना है। जब आप प्राण मुद्रा लगाते हैं ये मुद्रा सूक्ष्म रूप से आपके शरीर पर काम करते हैं और धीरे धीरे आपकी श्वास की विधि में सुधार होने लगता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप श्वास उथली हुई महसूस करें, जिन्हें भी अस्थमा है या श्वास की संबंधित कोई भी समस्या है, तो उदर श्वसन ही एक ऐसा अभ्यास है जो कि उथली हुई श्वास को डिफ्यूज करता है। श्वास की जो स्थिति है वो बिगड़ जाने पर उदर श्वसन के अभ्यास से आप उस स्थिति पर काबू पा सकते हैं। तो पेट को फुलाते हुए सांस लेना है और पेट को खाली करते हुए सांस को खाली करते हुए पेट भीतर की ओर जाता है। इस स्थिति के प्रति सजगता को बनाकर अभ्यास को हर दिन करना चाहिए। तो ये आप लोगों का टास्क रहेगा नेक्स्ट वीक तक कि आप लोग उदर श्वसन का एब्डोमिनल ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करेंगे 100 टाइम्स डेली नियमित रूप से। तो उससे जब आपको आदत पड़ जाता है सांस लेने की और छोड़ने की और सजगता बनी रहती है, तो धीरे धीरे आपका जो श्वास की उथली हुई स्थिति है वो कंट्रोल में आने लगती है। और आप फिर श्वास जब उथल जाती है तो लोग दौड़ते हैं इनहेलर के लिए या फिर मेडिसिन के लिए। तो ऐसी स्थिति पर एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर लेना चाहिए। या फिर एक होता है कुंजल क्रिया, पानी पीकर उल्टी किया जाता है। खाना पीना पूरा बंद कर देना चाहिए। जब भी ऐसा एस्थमेटिक अटैक आने की स्थिति हो तो खाना पीना रोक कर कुंजल क्रिया करना चाहिए और ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ध्यान की अभ्यास भी करना चाहिए। हम जो सिखाते हैं जो है योग निद्रा, उसके द्वारा आपके जो सबकॉन्शियस माइंड पर चेतना के भीतर दबा हुआ है जो कि कारण है एस्थमा का, वो ऊपरी सतह पर आने लगता है और आप अपने रोग को पहचानने लगते हैं, तब उसे ठीक किया जाता है। तो एस्थमा देखिए एक साइकोसोमेटिक डिजीज है और इसको आप मेडिटेशन के द्वारा, कुंजल क्रिया के द्वारा और अलग अलग योगिक अभ्यासों के द्वारा ठीक किया जा सकता है इसे।
तो आपको हम मिलवाएंगे हमारी क्लास में। रोमा जी हैं जो रायपुर से, और वो 1 साल तक हमारे क्लास से जुड़ी थी। और कल ही हमने उनको पूछा था मॉर्निंग क्लास पे, तो उनका एक्सपीरियंस हम आपको सुनवाएंगे। शेयर कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्ड पे, आप सुनिए उनका बात, और कैसे इनको अस्थमा में आराम पहुंचा है उनके मुंह से आप सुनिए, ताकि आप भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपना तो खाटू वाला बड़ा दिल वाला। स्वाति जी साउंड नहीं आ रहा है। स्वाति जी साउंड नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अच्छा जी जी, दिखा रहे हैं साउंड के साथ। चलिए आप लोग एक बार उनका सुनिए, ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा कि अस्थमा कैसे योग के द्वारा ठीक किया गया। और बताइए रोमा जी, इनका जो ब्रीदिंग था, इतना अस्थमा था उन्हें कि वो इनहेलर भी बीच बीच में लेती थी और सांस की स्थिति उथली हुई रहती थी, घुटनों में दर्द। पूरे साल भर में बहुत सारे उनको तकलीफ फेस करना पड़ा, लेकिन आज वो सूर्य नमस्कार करती हैं, श्वास की लंबाई बढ़ गई है। कोविड हुआ था उनको, उनकी श्वास में कोई भी उथल पुथल नहीं हुआ। उन्होंने मुझे फोटो खींचकर भेजा कि पूरा 99 ही दिखाता था उनका जो ऑक्सीमीटर पे। तो रोमा जी आप खुद ही बता दीजिए, ये रायपुर से हैं रोमा जी, और जब हम रायपुर शिविर करने गए थे तब वो हमारा शिविर ज्वाइन किए थे, फिर ऑनलाइन क्लास उन्होंने ज्वाइन किया, और उनके हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये बहुत सिंसियरिटी के साथ योगा किए, और इनको अस्थमा का बहुत सारा समस्याएं थी। देखिए, और वो उनकी जो सांस की लंबाई है वो 2-3 ही होता था। सोचिए 2-3 कितना होता है, 2 या 3। अब वो पूरे साल मेहनत करके सांस उथला हुआ नहीं है, 5-6 तक पहुंचा है, और कभी भी उनको 1 साल में इनहेलर लेना नहीं पड़ा ना। रोमा जी, आपको लेना पड़ा क्या इनहेलर? नहीं नहीं, मेरे को इनहेलर नहीं लेना पड़ा। 1 साल पहले तो बहुत मतलब ऐसा था, कोरोना को तो जानती नहीं थी इस तरह से आ जाएगी सब चीजें। पर मेरा बेटा ऐसे ही बोलता था, इमरजेंसी में कुछ रखे रहो अपने पास, टैबलेट या इनहेलर। मेरी आवाज आ रही है ना? जी। तो ऐसा था कि इनहेलर और वो रखे रहती थी, पर जब से मतलब योगा करने के साथ लगी हुई हूँ ना साल भर से, तो मेरी पूरी बॉडी भी एक्टिव, नहीं तो थकान बहुत लगती थी ऐसे के शोल्डर। और सांस तो समझती थी नहीं कि कितना होता है, 2-3 कुछ नहीं समझती थी। अभी जाके अभी 1 महीने पहले से 7 और 5 समझ रही हूँ। और नहीं तो एकदम ऐसे परेशान सी रहती थी, मैंने डिसीजन कुछ भी समझ में नहीं आता था। योग निद्रा से भी अच्छा फर्क आया, और हर चीज में मतलब स्वाति जी मेरे पीछे लगी रही। थैंक यू स्वाति जी को बहुत। सही में कहाँ से मिल गई, मुझे लग रहा है भगवान मिल गए। रोमा जी बहुत मेहनत किए हैं, और अब तो इतना अच्छा स्थिति है। तो मैं बोल रही थी कल भी क्लास, तो देखिए ये रोमा जी का एक्सपीरियंस है, आप लोगों को शेयर करने का कारण यही था कि मनोबल बढ़ेगा आप लोगों का। जिनको भी अस्थमा है आपसे जो रिलेटेड है, तो वो योग के पद्धति से कितना आसानी से ठीक किया जा सकता है, उसी के लिए आप लोगों को हमने उनसे मिलाया। रोमा जी क्लास में आज भी होंगी शायद, लेकिन कल का एक्सपीरियंस को आप लोगों के पास मैंने रखा है। तो ये था आप लोगों का प्रैक्टिस, लेकिन ये बेसिक प्रैक्टिसेस थे। इसको हम 6 मंथ के अंदर डिवाइड करते हैं। एवरी मंथ आपको अलग अलग प्रैक्टिसेस दिए जाते हैं, ताकि एनर्जी चैनल को फिर से चैनलाइज करने के लिए। तो ये पूरे महीने तक आप कर सकते हैं। आज हमने जो सिखाया दूसरे प्रैक्टिसेस की ओर बढ़ा जाता है। और मेडिसिन को एक बार में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के सजेशन के साथ ही हमें धीरे धीरे
योगा में डिपेंडेंसी बढ़ाना है और मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी को छोड़ना चाहिए, ऐसा बैलेंस वे से जाना है। ऐसा नहीं कि योगा कर रहे हैं तो एक बार में दवाई को छोड़ दिए, वैसा कभी भी मत कीजिएगा। तो ये हमारा क्लास का सब रूपरेखा आज आप लोगों के पास हमने रखा है। हम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को चाहेंगे 2 शब्द बोलने के लिए। स्वाति जी उनको बोलिए 2 शब्द बोलिए। जी। शारदा दीदी को। सबको शारदा राधे राधे, सबको राधे राधे। अरे राधे स्वाति राधे। जी इतना अच्छा बोल रही है, उसमें मेरे को क्या बोलना है बताइए। दीदी ये आप सभी पदाधिकारीगण जुड़े हैं, सुशीला जी है, रूपा जी है, और भी बहुत लोग हैं, हमारी सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी है काफी, और मैं सबको देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को स्वाति जी की आज एक सबसे अच्छी बात लगी, हम जो मन के अंदर में ये रखते हैं भावनाएं दबा दबा के, उससे अस्थमा या और अन्य बीमारी होती है, और ये एकदम 100% सही है। जब तक हम भावनाओं को शुद्ध नहीं करेंगे ना, हम क्या करते हैं, कब हमारी सास ने कोई, हम जब शादी होके आया था और एक बात बोल दी, उसको आज तक 45 साल हो गया चाहे 50 साल हो गया, मेरी सासू तो यहाँ नहीं बोली, वो अभी तक हम रख रखे हैं, उसको रिलीज कर दीजिए। मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बोलती हूँ, मैं जो बात होती है, हाँ 24 घंटा जरूर मेरे अंदर में थोड़ा उथल पुथल मचाती है, लेकिन उसके बाद में मैं उसको पूरा रिलीज कर देती हूँ कि नहीं भाई, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते हूँ, मेरे को माफ कर। तो ये भावनाएं हम सब बहनों को ये बोलेंगे कि इस चीज को आप एकदम करिए, आपका चेहरा भी चमकेगा और आपके जो शरीर के जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत शुद्ध, और उसमें कोई बनावटी नहीं लगेगा, कि आपको ऐसे नहीं लगेगा कि अरे हम तो बनावटी बोल रहे थे या बनावटी कर रहे थे, जैसे एकदम दिल से बोलेंगे और दिल से करेंगे। बहुत अच्छा स्वाति जी, आपके लिए जितनी हम आशीर्वाद दें आपको, और आपका ये बहुत अच्छा चले योगा सेंटर, और ये सब बहनें इससे लाभ उठाए, मैं इतना ही कहूंगी। राधे राधे, सुप्रभात, नारायण नारायण। राष्ट्र से सुशीला फरमानिया जी भी जुड़ी हुई हैं, तो उनके हाँ। भी आशीर्वचन चाहेंगे हम लोग। राधे और- राधे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बहुत शॉर्ट में मेरा आशीर्वचन है। अनीता जी बहुत देर से बेचैन है, बहुत बार उन्होंने अपना हाथ उठा लिया है, तो उनका कुछ क्वेश्चन है, उनका हम ले लेते हैं क्वेश्चन ना। विनीता जी वो क्या पूछना चाह रही हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले। अनीता अग्रवाल। अनीता अग्रवाल आप अनम्यूट हैं। जी नेक्स्ट शारदा जी, नेक्स्ट क्लास हम हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर रखना चाहेंगे। अगर आप स्वाति जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। क्या चीज बोल रहे हैं स्वाति जी? जी हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर हम नेक्स्ट सैटरडे को जानकारी दे सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। नहीं नहीं, ये अभी बहुत ज्यादा, ये हाई प्रेशर वाला ये अभी बहुत आ गया है, पहले औरतों में कम होता था, लेकिन अभी